स्वागत है दोस्तों का फिर से हमारे नए वीडियो में। और मैं हूं इस वक्त सोमनाथ में और आज के दिन की शुरुआत हमारी काफी लेट हो रही है। मॉर्निंग में हम यहाँ पे 5:15 बजे आ गए थे और ये है हमारा होटल जहाँ हमने स्टे लिया है, श्री लीलावती अतिथि भवन। इसको चलाते हैं श्री सोमनाथ ट्रस्ट की तरफ से ये रन किया जाता है और यहाँ पे काफी सारे एकोमोडेशन है, लाइक आपका लीलावती अतिथि भवन हो गया और सागर दर्शन हो गया, अतिथि गेस्ट हाउस हो गया, डॉर्मेट्रीज भी यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। काफी दूर दूर से यहाँ पर यात्री लोग जैसे दर्शन करने आते हैं तो ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पे काफी अच्छे एकोमोडेशन आपको मिल जाते हैं। चाहे आप परिवार के साथ रहें या अपने कलीग्स के साथ घूमने आ रहे हो, आपको यहाँ पे एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ट्रस्ट की तरफ से काफी अच्छी मिल जाती है। तो अभी हम लोग अपने होटल से रेडी होके आ चुके हैं और अभी जा रहे हैं यहाँ से सासन गिर की तरफ, क्योंकि हमने आज सोमनाथ में 2 दिन का समय रखा है और आज शुक्रवार का दिन है। अगर आप शनिवार रविवार जो छुट्टी का दिन होता है, अगर उस टाइम आप सासन गिर घूमने जाते हैं तो एक तो वहाँ पे आपको टिकट कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ता है और दूसरा छुट्टी का दिन होता है तो लोग अपने बच्चों के साथ वहाँ पर टाइम स्पेंड करने घूमने के लिए आते हैं, जिससे वहाँ भीड़ भी बहुत ज्यादा होती है। तो हमने अपने लोगों का प्रोग्राम कुछ इस तरीके से किया कि आज शुक्रवार के दिन हम यहाँ से सासन गिर हो लेंगे। एक तो हमको वहाँ पे भीड़ भी कम मिलेगी और हम अच्छे से वहाँ पर घूम सकते हैं। और कल शनिवार का दिन है, कल हम पूरा एक दिन सोमनाथ दर्शन में रखेंगे। तो अभी मॉर्निंग में हम यहाँ पर नाश्ता करेंगे क्योंकि रेडी होके काफी लेट निकले हैं, क्योंकि होटल में चेक इन काफी लेट हुआ, रूम मिलने में टाइम लगा। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है न्यू पार्ट्स मल्टी क्यूजाइन एसी रेस्टोरेंट और ये रेस्टोरेंट भी संचालित करता है सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा। दरअसल पूरा परिसर सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा संचालित किया जाता है। आपको रेस्टोरेंट, मेडिकल स्टोर, एटीएम वगैरह सारी फैसिलिटी मिल जाते हैं। चलते हैं, मॉर्निंग का नाश्ता करते हैं और उसके बाद इस जर्नी को स्टार्ट करेंगे। अपने लिए ये लिया है आलू का पराठा, 70 रुपये इसकी कॉस्ट है और साथ में एक यहाँ पे मसाला डोसा लिया है और साथ में इसके ये अचार। अलग से दही वगैरह तो यहाँ देते नहीं है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप अमाउंट पे करके फिर आप दही ले सकते हैं। और जैसे कि आप ये पराठा देखोगे तो जैसे हमारे वहाँ नॉर्थ में होता है ना, आलू नान होती है, स्टफ आलू वाली नान होती है, बिल्कुल वैसे ही बनाया है। क्योंकि प्योर गेहूं का आटे का ये पराठा नहीं है, मिक्स होता है ना गेहूं और मैदा, सेम वैसा। चलिए मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। टेस्टी तो है और ये कि सॉफ्ट भी है, क्योंकि मैंने पहले पूछ लिया था ऑर्डर करने से पहले कि पराठे जो मिलेगा अगर सॉफ्टनेस होने के लिए, तो बोला बिल्कुल जैसा घर में बनाते हैं वैसा ही बनेगा। सही है। अभी बस यहाँ पे हम अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, इसके बाद यहाँ से निकलेंगे सासन गिर के लिए। देखते हैं या तो प्राइवेट टैक्सी बुक करके जाएंगे और या तो गवर्नमेंट की रोडवेज की बस से जा सकते हैं। सोमनाथ से सासन गिर आपको 60 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ता है, तो इसीलिए आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो इसी में देखें जहाँ से हमारा कट टू कट हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन, पहुँचेंगे उससे सासन गिर और कुछ देर के बाद मैं आपको ज्वाइन करता हूँ। अभी इस वक्त हम लोग पहुँचे हैं सासन गिर रेलवे स्टेशन, जैसा आप देख रहे हो मेरे पीछे। और हम लोग यहाँ पर मीटर गेज ट्रेन से आते हैं जो वेरावल जंक्शन से चलती है। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जितने भी लोगों के मैंने ट्रैवल वीडियोस देखे हैं गिर फॉरेस्ट या सासन गिर के या देवलिया नेशनल पार्क के, तो किसी ने भी अपनी वीडियो में ये चीज़ नहीं बताया कि अगर आप वेरावल से यहाँ तक सबसे कम प्राइस में सबसे कम किराया खर्च करके आना चाहते हैं तो आपके लिए इंडियन रेलवे की तरफ से वेरावल जूनागढ़ मीटर गेज ट्रेन सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। मैक्सिमम लोगों की वीडियोस अगर हम देखते हैं या आप भी देखेंगे तो उसमें पता चलता है कि लोग या तो ऑटो बुक करके आते हैं, तो बस से आते हैं, तो प्राइवेट टैक्सी करके आते हैं, जो लगभग आपको 1500 से 2000 रुपये पड़ता है एक साइड का। यानी अगर आप सासन गिर आएंगे तो आपको 1800 2000 रुपये पड़ेगा। 1500 आप मान लीजिए 1500 ऑटो का लगता है, 1800 से 2000 गाड़ी का लगता है। और वही अगर आप यहाँ से फिर देवलिया भी जाते हैं तो उसका भी लगभग 1500 लगता है, यानी कि लगभग 2,500 से 3,000 रुपये खर्च करके आप बाई रोड वेरावल से पहुँचते हैं सासन गिर। अब सीधी सी बात यह है कि अगर आप
वेरावल से मीटर गेज की ट्रेन लेते हैं, किराया आपका मात्र 40-50 रुपये लगेगा और आप यहाँ पर सासनगिर स्टेशन पहुँच जाएंगे। यहाँ से आप बाहर ऑटो ई रिक्शा जो भी अवेलेबल है वो आप पकड़ के जा सकते हैं, लेकिन वही है कि ज़्यादा लोग यहाँ आते नहीं हैं तो इसी वजह से यहाँ पे रिक्शे वाले भी रहते नहीं। बाकी ये एक सबसे अच्छा ऑप्शन है सासनगिर आने के लिए मीटर गेज ट्रेन का, और उसी से हम यहाँ पर आए हैं। तो अभी यहाँ से चलते हैं देवलिया नेशनल पार्क की तरफ। सासनगिर का थोड़ा बहुत बाहर जाके इंट्रो वगैरह मैं आपको दिखा दूँगा, क्योंकि सासनगिर जाने के लिए ऐसा है कि हमारे पास होना चाहिए ऑनलाइन बुकिंग होना चाहिए सफारी का, जो बहुत कॉस्टली होता है। क्या चार्जेस होते हैं वहीं पहुंच के मैं आपको बताता हूं। अभी मैं खड़ा हूं इस वक्त सासनगिर नेशनल पार्क की मेन एंट्री के बाहर। आप देख रहे हैं ये बोर्ड भी लगा हुआ है, गिर नेशनल पार्किंग सेंचुरी सासनगिर। तो आपकी जो कैंटर राइड होती है वो यहीं पर होती है। अभी यहाँ पर एक कैंटर भी आ रही है, अभी आपको दिखाते हैं। ये देखो इधर से एक कैंटर आ रही है और ये कितने सीटर है, ये लगभग 8 सीटर कैंटर है। और हम जब ऑनलाइन इसकी टिकट निकाल रहे थे तो वहाँ पर 4 सीटर कैंटर भी दिखा रहा था, लेकिन उसकी बुकिंग नहीं ले रहा था, सिर्फ 6 सीटर कैंटर की ले रहा था, जिसका चार्ज लग रहा था 3500 रुपये। और इसमें क्या था कि आपको टिकट लेने के बाद यहाँ पर आके चेक कराना होता है, फिर गाइड चार्जेस जो लगते हैं और परमिट चार्जेस वो आपको यहीं पे आके अलग से वो भी पे करने पड़ते हैं। आ चुके हैं गिर नेशनल पार्क का जो सफारी काउंटर एरिया है यहाँ पर, जहाँ से आपके कैंटर्स और जिप्सी जो है ये यहाँ से आपको लेके जाती हैं अंदर सफारी पार्क तक। और टाइमिंग बता देते हैं, पार्क सुबह ओपन होता है और दोपहर में 12 बजे तक पार्क ओपन रहता है। उसके बाद फिर शाम को लगभग 2 बजे के बाद से पार्क दोबारा चालू होता है और शाम को सनसेट के टाइम तक पार्क ओपन रहता है। अब बात करें कि यहाँ पे चार्जेस क्या क्या है, तो परमिट चार्जेस आपको लगता है 800 रुपीज़, जो पूरी गाड़ी का होता है, पर पर्सन नहीं होता है। पूरी गाड़ी का जो पैकेज होता है उसमें परमिट चार्ज 800 रुपीज़ का इंक्लूड होता है। इसके अलावा यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं इसमें आपको 6 सीटर मिलती हैं और 8 सीटर गाड़ी मिलती है। ऑनलाइन अगर आप गिर फॉरेस्ट की साइड पे चेक करेंगे तो वहाँ 4 सीटर गाड़ी भी दिखाएगा, लेकिन उसकी बुकिंग नहीं होती, क्योंकि यहाँ आके जब हमने पता किया तो पता कि 4 सीटर गाड़ियाँ 4 सीटर जिप्सी बंद हो चुकी है। अब यहाँ पे सिर्फ 6 सीटर और 8 सीटर जिप्सी चलती हैं। चार्जेस मैं आपको बताता हूँ। 6 सीटर जिप्सी जो है इसके जो चार्जेस होते हैं ये होते हैं आपके 4200 रुपये चार्जेस होते हैं। 800 रुपये परमिट मिला के टोटल 5000 रुपये लगता है। अब इसमें चाहे एक आदमी जाए चाहे 2 जाएँ, टोटल 1 से लेकर 6 आदमी तक कितने भी इसमें जा सकते हैं, लेकिन चार्ज आपका भी 5000 रुपये का लगेगा। और अगर आप 8 सीटर लेते हैं तो उसमें सिर्फ गाड़ी का चार्ज 4500 रुपये होता है। बाकी जितने ज़्यादा लोग उसमें बढ़ेंगे, क्योंकि गाड़ी बढ़ गई तो यहाँ पे फिर परमिट चार्ज आपका बढ़ जाता है। तो ये कुछ चार्जेस होते हैं। ऑनलाइन भी अगर आप टिकट निकाल देंगे तो वहाँ पे आपको सिर्फ टिकट मिलती है और परमिट चार्ज मिलता है, लेकिन जो गाइड फीस वगैरह होती है वो आपको यहीं पे आके पे करना होता है। बाकी यहाँ पे गिर में सुवेनियर शॉप भी अवेलेबल है यहीं पे टिकट काउंटर के पास, जहाँ से आप चाहें तो गिर वाइल्ड लाइफ थीम से रिलेटेड आप टी-शर्ट्स वगैरह कुछ एक्सेसरीज वगैरह परचेज़ कर सकते हैं। बाकी अभी हम यहाँ पर आ गए हैं। ऑनलाइन बुकिंग तो थी नहीं, ऑफलाइन बुकिंग हम ट्राई कर रहे हैं। अगर ऑफलाइन बुकिंग हमें मिल जाती है तो आपको गिर नेशनल पार्क की सफारी राइड ज़रूर दिखाएंगे। काउंटर से ही ऑफलाइन यहाँ पे बुकिंग करा ली है और हम लोग को ये वाली कैंटर में जाना पड़ेगा गाड़ी में। और अगर आप ओपन जिप्सी में जाना चाहते हैं जैसे सामने वाली है, तो जब आप ऑनलाइन बुकिंग कराएंगे तो उसी केस में आप लोग इस ओपन जिप्सी में जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप काउंटर से ऑफलाइन लेंगे तो आपको ऐसी क्लोज जिप्सी में जाना पड़ता है। ओके अरे पटना में वैसे हमारे खेत में चढ़ता रहता है। ये बहुत खतरनाक है। हमारे गांव में बहुत तेज टक्कर मारती है और तू अगर लाइट जला के भाग रहा है ना, तेरे पीछे भागे, ऐसे भागी सामने से। फल भी है कोई अलग से या फिर सिर्फ घास खाती है? कौन नील गाय? हाँ, ये करवंदा खा रहा है,
ग्रास खाते हैं, बेर खाते हैं, अभी आपने देखा हो। एक लो है ना सामने, दो हैं दो है। एक नीचे सो रहा है। ये दोनों मेल है ना? दोनों ये यंग कोई नहीं, अब तो हम अच्छा, दोनों यंग मेल में है। करेंगे, उसके बाद फिर शाम निकल जाएंगे। तो मतलब अगर जैसे शाम को 5 बजे आते हैं सारे एक्टिव मिलेंगे। एक्टिव हो जाते अच्छा, इसकी मेल लाइन की लगभग हाइट कितनी होती है? हैं। इसका हाइट होता है सर मैक्सिमम 35। 12 सिंगल स्पॉटेड डियर है वो। नहीं, वो सबसे पीछे वाला। और स्पॉटेड डियर है। सबसे पीछे वाले को ही बता रहा हूँ। अच्छा, और आगे वाले? ये सभी गजल है, इंडियन गजल। इंडियन गजल। पीछे की तरफ कर सकता है, देखिए जूम। अरे वो उठ के आगे इनको खा नहीं जाएगा। जूम अभी तो करियो सो रहे थोड़ा हैं सा। सर, सामने भी नहीं देखेंगे। हैं? अभी तो सो रहे हैं ना लायन तो। नहीं तो मार देते होंगे इनको उठ के। हम मार देते हैं, पर यही तो डियर के वो फोकस बहुत कम बनाते हैं। जैकल। इंडियन गोल्डन अच्छा, इंडियन गजल, इंडियन जैकल, गोल्डन जैकल। गोल्डन जैकल। गोल्डन जैकल। बिल्कुल पीछे ही चला गया तो अब। अभी आ रहा है, अच्छे से तो आ रहा है। मीठे मीठे भी 900 वाला तो वो याद दिला दी था 900 चूहे खा के। ये इंडियन लेपर्ड का केज है। यहाँ पे इंडियन लेपर्ड ही है सर। उसको खा दिया। ये रहा बिल्कुल इधर बीचों बीच में, इस तरफ बैठा, राइट साइड। मुझे तो वो उधर पीछे भी दिख गया। टोटल 3 है। एक बीच अच्छा दिख गया चार बैठे हुए, चार। हाँ, वो पीछे में कहीं रहता नीचे की साइड। एक तो ये बैठा है बिल्कुल, ये रहा, आएगा वीडियो। और एक ये बैठा है बिल्कुल लेपर्ड, और ये वाला तो हिल भी रहा है, जाग रहा है ये वाला। दो वे बैठे सामने बिल्कुल। और मेरे ये तो कोई वाला जाग रहा वो है। पूछ ला रहे, वो नीचे बैठे, नीचे बैठे हैं। दो नीचे बैठे, दो यहाँ पे नीचे हैं केज में। वही था। बहुत सारे यहाँ पे। दो ये रे, 4 ये रे, एक 2 पीछे है। गाइड सर, टोटल यहाँ पे कितने होंगे? सर 8-10 है। 8 से 10 होंगे। अच्छा, इसमें मेल कितने? इसमें सारी फीमेल ही है। कोई नहीं, तो देख तो लिया ना तुम। अच्छा, यहाँ पे मेल और फीमेल अलग अलग रखा है। इधर दीवार खान से ले एकदम आ जाएगा। बिल्कुल लकड़ी के पास देख रहा है। हाँ, दिख रहा है ना, वही तो उसके तो कह रहे पोज दे रहा है। और एक पेड़ पे लटक रहा है, कितने ऊंचे पेड़ पे वो बैठा, पूंछ लटकाए हुए। बीच में तो मैं 3 है, यहाँ पे 2 एक वो चलते हुए जा रही है, वो देखो उधर 3 है, 8 हो गए टोटल। वो देखो चलते हुए गई उधर, पीछे जाके बैठ गई, वो गई अंदर, सामने बैठ गई वहाँ पे। अंदर हो रही। वो गई वहाँ छाया में, पूरी छाया में बैठ गई जाके। और सामने वाला तो इधर ही देख रहा है। उसको पता नहीं तुम उनके लिए आए हो। बिल्कुल स्टैचू खड़े ऑलमोस्ट। कौन है? अच्छा, ये बगल ये जो पेड़ है ना, ये वाला, हाँ, तो वो जहाँ पे है वहाँ पे बाजू में पेड़ है ना, वो उसके देखिए एकदम तने पे बैठा हुआ। और ये वाला यहाँ पे पॉन्ड में बैठा है। ये अपना बॉडी टेम्परेचर लेवल में ले। ये मेल लेपर्ड, और एक ये ऊपर पेड़ पे इस तरफ, ये रहा, जाग रहा है ये वाला। हम तो गाड़ी में है, जाली बंद हुई। यहाँ पर मेल लेपर्ड की क्वांटिटी कितनी है? यहाँ पे भी सर 6-7-8 हो। 6-7-8। देखिए इसमें सर नेचुरली, नेचुरली सर इधर इसमें बढ़ते हैं, कम होते हैं, क्योंकि कोई जू वगैरह में भेजना है ना, हाँ, तो अभी इसमें सिर्फ भेजे गए। अच्छा। कोई नेचर हैबिट में जो है, आप जू में देखते हो ना, जो ऐसा कोई मानव पक्षी हो जाने के बाद ही उसको जूम वगैरह में डालते हैं। देखिए ऐसा, अच्छा, यहाँ से उसको जाके आपके वहाँ छोड़ेगा। कौवे भी पता है इसलिए आते हैं कि इनको मिलता है जो खाना खाना मिलता रहता है, दावत होती रहती है। हाँ, इनकी भी होती रहती है, और ये भी झपट्टा मार देते हैं। जो हड्डी खा रही है, कह तो रहे कैल्शियम खा रही है। थोड़ा जूम कम कर लीजिए भैया। जूम कह रहे जूम कम कर लो तो अच्छे से दिखेगी। तुम बनाया वीडियो? लो बना देता हूँ। अपने फोन बना लो। देवलिया सफारी पार्क से हम वापस आ चुके हैं। 2 चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे अगर आप ऑनलाइन टिकट करते हैं तो ऑनलाइन टिकट में भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे आपको अम्बार्डी सफारी पार्क करना है, या देवलिया सफारी पार्क करना है, या आपको गिर नेशनल पार्क करना है। अगर आप गिर नेशनल पार्क की टिकट करते हैं तो उसमें कॉस्ट जो है आपका लगभग 6 सीटर, अगर आप गाड़ी जिप्सी लेते हैं
तो उसमें लगभग कॉस्ट आपका वही 4,500 से 4,900 समथिंग कुछ चार्जेस ऐसा रहता है। बाकी क्या एग्जैक्ट क्या चार्जेस है वो जो आप बुकिंग करेंगे तब पता चलेगा। और उसमें आपको ऑनलाइन डिटेल फिल करनी पड़ती है, इसमें आपका आधार कार्ड वगैरह सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जाती है। वहाँ पे जब आप पेमेंट करेंगे तब आपका सिर्फ जो जिप्सी का चार्ज यानी जो गाड़ी का चार्ज है वो पे करना होगा। बाकी गाइड चार्जेस और जो परमिट चार्जेस वगैरह वो आपको यहाँ पे आके पे करने होते हैं। दूसरी बात कि ये अगर आप गिर नेशनल पार्क की सफारी करते हैं तो वो आपको 3 घंटे की राइड उसमें मिलती है। लेकिन अगर आप देवलिया सफारी पार्क की आप टिकट करते हैं तो आपको 1 घंटे की राइड मिलती है। अभी आप चाहे बस से करें या जिप्सी से करें वो आपके ऊपर, बट अगर आप कम प्राइस में देवलिया सफारी पार्क घूमना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया है कि आप यहाँ पर आ जाइए। यहाँ से आप चले जाइए सीधे जो आपका ये देवलिया सफारी पार्क है। अगर आप पर्सनल गाड़ी ऑटो करके आएँ आपको सीधे देवलिया सफारी पार्क उतार देगा। वहाँ से 180 रुपये में बस चलती है, वो आपको पूरा देवलिया सफारी पार्क घुमा देगी। हमारे साथ सिचुएशन क्या थी कि हम सिर्फ 2 लोग यहाँ पर आने वाले थे और 4 सीटर जिप्सी की टिकट अवेलेबल नहीं थी, मतलब उसकी बुकिंग अवेलेबल ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आज की डेट में अब 6 सीटर 8 सीटर व्हीकल आपको मिलता है। देवलिया सफारी पार्क जाना है या गिर नेशनल पार्क जाना है तो दोनों जगह आपको 6 सीटर 8 सीटर व्हीकल आपको मिलता है। सिर्फ ओपन जिप्सी ही आपको नेशनल पार्क लेके जाएगी। लेकिन अगर आप बंद जिप्सी लेते हैं, मतलब जो ऊपर से शेड की तरह से कवर रहती है, अगर वो लेते हैं वो आपको देवलिया लेके जाएगी, वो आपको गिर के मेन नेशनल पार्क में लेके नहीं जाती। क्योंकि ऑनलाइन हम टिकट करी नहीं थी तो यहाँ पर आ गए और यहाँ पर हमें जो जिप्सी मिली वो देवलिया वाली मिली, वो यहीं से हमने बुक कर ली थी, जिसका कॉस्ट हमको पड़ा लगभग 900 समथिंग पर हेड पड़ा, क्योंकि 4 से 5 लोग थे तो आपस में सबका अमाउंट शेयर हो गया, जिसमें 800 रुपये परमिट चार्ज था और 2,985 ये हमारा गाड़ी का चार्ज था। तो ऐसा कुछ हमारा आज का पूरा ये टूर रहा। आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। और अब यहाँ से हम बस लेंगे क्योंकि आए थे मीटर गेज ट्रेन से और मीटर गेज का टाइम अब ख़त्म हो चुका है। टाइम हो रहा है शाम के 4:45 और लास्ट मीटर गेज ट्रेन जो है दोपहर के 3:30 बजे तक होती है। अभी यहाँ से बस लेंगे वेरावल की और यहाँ से जाएंगे सीधे वेरावल और आपको इस वीडियो में मैं वहीं पहुँच के ज्वाइन करूँगा। समय हो रहा है रात के 10:30 और इस वक्त हम हमारे होटल लीलावती भवन आ चुके हैं, जहाँ पर हमने स्टे लिया है और आज रात का डिनर भी हम यहीं पर कर रहे हैं। और लीलावती भवन में ही यहाँ पे आपको भोजनालय मिलता है, जहाँ पे आप रात में खाना भी आप खा सकते हैं। और ये 80 रुपए की थाली है। चलिए आपको दिखा दें कि थाली में हमें क्या क्या आइटम दिया गया है। खिचड़ी, जो गुजराती खिचड़ी होती है आपकी, सोयाबीन वाली सब्जी। गुजरात में एक चीज है कि जहाँ तक अभी हमने खाना खाया हमको सोयाबीन सबसे ज्यादा मिला है। और ये इधर आलू टमाटर की सब्जी है। काठियावाड़ी में आपको सोयाबीन और आलू टमाटर जरूर मिलेगा। और यह साथ में गुजराती कढ़ी, साथ में पत्ता गोभी की सब्जी, 1 रोटी लिए फिलहाल हमने, और साथ में ये छाछ है। 60 रुपए का गिलास ये आपको अलग से लेना पड़ता है। छाछ लेकिन इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी हमने अभी तक बाकी सब जगह खाना खाने वाली है। खाना तो वैसे स्वादिष्ट है, बहुत मिर्च वगैरह भी नहीं है, खाने में कुछ है और टेस्ट भी अच्छा है। सोयाबीन की सब्जी, ये भी काफी अच्छी है। आपने एक बार 80 रुपए पे कर दिए तो आप थाली में जो भी आइटम आपको चाहिए दोबारा ले सकते हैं। हाँ, छाछ वगैरह आपको चाहिए तो जितनी बार आप लेंगे उतनी बार आपको 7 रुपए पे करना पड़ेगा। तो आज आपके डिनर में जो अपना फूड है, टेस्ट और क्वालिटी बहुत अच्छी है और बहुत स्वादिष्ट खाना है। तो जब आप यहाँ सोमनाथ घूमने आए तो यहाँ पर लीलावती भवन भी आप आके रात में खाना खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पर होटल लिया है तभी खा सकते, नहीं, आप अलग से भी आके यहाँ पे खाना खा सकते हैं। बहुत मजेदार है। कढ़ी और खिचड़ी का कॉम्बिनेशन गुजरात में बहुत चलता है। इसमें कह सकते हो आप फीकापन आ रहा है।
क्योंकि खिचड़ी में और कढ़ी में मसाला वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, नमक थोड़ा सा कम है, तो जिन लोगों को नमक कम खाने को डॉक्टर रिकमेंड करते हैं उन लोगों के लिए ये खाना बहुत मजेदार हो सकता है। अभी हम अपना रात में खाना सारा फिनिश कर लेते हैं, थोड़ी देर के बाद दोबारा से मैं आपसे इस वीडियो में मुलाकात। रात्रि भोजन करके हम लोग अपना लीलावती भोजनालय से बाहर आ चुके हैं और अब यहाँ से सोने के लिए जाएंगे अपने रूम पर, क्योंकि अब हमें कल सुबह 5 बजे सो के उठना है और 6 बजे तक तैयार होकर सोमनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए जाना है। और यहाँ पर आप नए सोमनाथ मंदिर, जहाँ पे भगवान शिव का प्रमुख ज्योतिर्लिंग है, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग, वो आपको नए सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए मिलेगा। और जो अहिल्याबाई होलकर द्वारा स्थापित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का शिवलिंग है, वो आपको पुराने सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने को मिलेगा। तो कल सुबह 6 बजे तक हमें जाना है मॉर्निंग में दर्शन करने के लिए। उसके बाद में यहीं लीलावती भवन से सुबह 8 बजे से लोकल टूर के लिए बस जाती है। उसका क्या कॉस्ट है वो हम कल पता करेंगे, अगर हमें वो बस मिल सकी तो। उसमें क्या होता है कि आपके सोमनाथ के जितने भी जगह हैं देखने की, जैसे आपका भालका तीर्थ, त्रिवेणी संगम, गोलोक धाम, ऐसे जितने भी प्रमुख प्लेसेस हैं जहाँ पर आप दर्शन करने जाते हैं सोमनाथ दर्शन में, वही सभी उस बस से करवाए जाते हैं। लगभग 1.5-2 घंटे का टूर रहता है और ये बसें आपको लीलावती भवन के सामने से ही मिल जाती है और ये बस सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा संचालित की जाती है। तो कोशिश रहेगी कि कल उस बस में घूम सके ताकि हम चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें, नहीं तो फिर हमें सेकंड ऑप्शन कोई ऑटो या गाड़ी बुक करके घूमना पड़ेगा। बाकी जैसे भी रहेगा, जो भी डिटेल रहेंगी कल आपके साथ शेयर करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। गुड नाइट, नमस्कार।